बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज इस वीडियो के अंदर हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौरान हिजरत और जालिम बादशाह का एक अहम वाक़या बयान करेंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी जोज़ा हज़रत सायरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ इराक से शाम की तरफ बरसता मिस्र हिजरत फरमाई। उस वक्त मिस्र में एक जालिम बादशाह की हुकूमत थी। उसके मुजालिमों में से एक यह था कि जिस मुसाफिर की बीवी खूबसूरत होती तो या उसे तलाक दिलवा कर खुद कब्जा कर लेता, और अगर शौहर तलाक न देता तो उसे कत्ल करवा देता था। अलबत्ता अगर मुसाफिर भाई बहन होते तो भाई से बहन को न छीनता था। सफरे हिजरत के दौरान जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत सायरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का उसके सल्तनत से गुजर हुआ तो उन्हें भी दीगर मुसाफिरों जैसा सुलूक का सामना हुआ। चुनांचे हदीस पाक में है, जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत सायरा के साथ हिजरत की तो आप उनके साथ एक बस्ती में दाखिल हुए जिसमें एक जालिम बादशाह की हुकूमत थी। उसे बताया गया कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक हसीन तरीन औरत के साथ बस्ती में दाखिल हुए हैं। उस जालिम ने आप अलैहिस्सलाम के पास पैगाम भेजा कि ऐ इब्राहीम, तुम्हारे साथ जो औरत है उसका तुमसे क्या रिश्ता है? फरमाया, यह मेरी बहन है। आप अलैहिस्सलाम हजरत सायरा के पास आए और कहा, तुम मेरी बात को न झुठलाना, मैंने उन्हें यह बताया है कि तुम मेरी बहन हो, और अल्लाह की कसम इस सरजमीन पर मेरे और तुम्हारे सिवा और कोई मोमिन नहीं है। मुराद यह है कि ईमानी व दीनी रिश्ते से मैंने बहन कहा है। फिर उस जालिम बादशाह ने हजरत सायरा को अपने पास बुलाया और उन्हें पकड़ने के लिए खड़ा हुआ तो आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने उठकर वजू किया और नमाज पढ़कर ये दुआ की, ए अल्लाह, अगर मैं तुझ पर और तेरे रसूल पर ईमान लाई हूँ और मैंने अपने शौहर के मसवत से अपने असमतों की हिफाजत की है तो उस काफिर को मुझ पर मसलत न करना। इस दुआ के बाद उस काफिर का दम घुट गया और उसके गले से खरखराहट की आवाज निकली और वो बेचैनी से अपने पाँव जमीन पर मारने लगा। उसकी यह हालत देखकर हजरत सायरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने दुआ की, ऐ अल्लाह, अगर ये मर गया तो कहा जाएगा कि सायरा ने इसे कत्ल कर दिया। इस दुआ की बरकत से बादशाह ठीक हो गया, लेकिन फिर बुरी नीयत से आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ बढ़ा तो आपने उठकर वजू किया और नमाज पढ़कर ये दुआ की, ए अल्लाह, अगर मैं तुझ पर और तेरे रसूल पर ईमान लाई हूँ और मैंने अपने शौहर के मसवत से अपनी असमत की हिफाजत की है तो उस काफिर को मुझ पर मसलत न करना। चुनांचे फिर उसका दम घुट गया और वह अपने पाँव जमीन पर मारने लगा। हजरत सायरा रज़ियल्लाहु तआला ने दुआ की, ए अल्लाह, अगर ये मर गया तो लोग कहेंगे कि सायरा ने इसे कत्ल कर दिया। फिर जब दूसरी या तीसरी बार में जालिम बादशाह को छोड़ दिया गया तो उसने कहा, अल्लाह की कसम, तुम लोगों ने मेरे पास एक सर्कस जिन भेज दिया है, इसे इब्राहीम के पास लौटा दो और उसे आजरा अदा कर दो। उसके बाद हजरत सायरा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आई और कहा कि आपको मालूम है कि अल्लाह ताला ने काफिर को नाकाम व नामुराद कर दिया है और हमें एक खादमा अता की है। दूसरी रवायत में हजरत सायरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उस बादशाह के पास पहुंची और उसने आपको पकड़ने का इरादा किया तो उसका हाथ मफलूज हो गया। उसने कहा, आप मेरे लिए दुआ कर दें, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। हजरत सायरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अल्लाह ताला से दुआ की तो उसका हाथ दुरुस्त कर दिया गया। उसने फिर उन्हें पकड़ना चाहा तो उसी तरह उसका हाथ मफलूज हो गया और पहले से ज्यादा सख्त हुआ। उसने फिर कहा, आप मेरे लिए दुआ कर दें, मैं आपको कोई जरूर नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। हजरत सायरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने दुआ की तो उसे दुरुस्त कर दिया गया। फिर उसने अपनी किसी मुहाफिज को बुलाकर कहा, तुम मेरे पास किसी इंसान को नहीं बल्कि जिनको लाए हो। फिर उसने हजरत सायरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को हाजिरा बित्तौर खादमा दी। जब आप खैर व आफियत से वापस लौटे तो देखा कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। उन्होंने हाथ के इशारे से पूछा, क्या हुआ? अर्ज की, अल्लाह ताला ने उस काफिर व फाजिर के साजिश को उसके ऊपर उल्टा दिया और उसने हाजिरा बित्तौर खादमा दी है। तनबिया यह है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अपनी जोजा को बहन कहना बज़ाहिर हकीकत के खिलाफ है, लेकिन एक दूसरी एतबार से दुरुस्त है, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम ने उन्हें बहन कहकर चचादार बहन या दीनी रिश्ते के लिहाज से इस्लामी बहन मुराद लिया था और यह हकीकत के आईने मुताबिक है।